नमस्कार। राजनीति सूद की बात कही जाती है और हरियाणा की राजनीति तो ख़ास तौर पर और बहुत बड़े बड़े परिवर्तन बहुत जल्दी यहाँ हो जाया करते हैं। पुराने समय से ये होता आ रहा है, आज भी ऐसा ही हुआ है। हम बात कर रहे हैं बड़ौदा के उपचुनाव की। यहाँ पर एक बड़ा अपडेट है जो आपके साथ साझा करने जा रहे हैं और उसके बारे में कुछ बात भी करेंगे कि इससे होगा क्या। सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। बड़ा अपडेट ये है कि जो आज़ाद प्रत्याशी थे डॉक्टर कपूर नारवाल, उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन है वापस लेने का फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि आज नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तिथि थी और सोमवार को यानी आज ये बड़ा फ़ैसला आया है और इस फैसले के बहुत बड़े मायने हैं। हरियाणा की राजनीति में इसके बहुत असरदार फ़ैसला ये इसे माना जा रहा है। वो इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जो डॉक्टर कपूर नारवाल थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा था, इस लिहाज से छोड़ा था कि कांग्रेस उन्हें टिकट दे देगी, लेकिन कांग्रेस की जो हाई कमान की जो रस्साकशी थी उसमें उन्हें टिकट नहीं मिल पाई और इंदू नारवाल को टिकट मिल गई। और एक तरह से एक ही गांव के एक ही गोत्र के दो उम्मीदवार अब हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर कपूर नारवाल ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया था। ऐसे में चिंता ये व्यक्त की जा रही थी कि इन दोनों के वोट कटेंगे जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को होगा। लेकिन कल से ही गतिविधियां बहुत तेज़ हो गई थी और जो बहुत ज़ोर शोर से प्रचार में लगे हुए थे डॉक्टर कपूर नारवाल के महम के जो विधायक हैं बलराज कुंडू, वो भी ये कह रहे थे कि नहीं, वो वापस नहीं लेंगे नाम और वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आज सुबह उनके भी सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि अगर इस तरह का कोई फ़ैसला होता है और अगर बड़ौदा हलके के लोग कोई फ़ैसला लेते हैं किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में और डॉक्टर नारवाल अगर नाम वापस लेते हैं तो वो भी उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। एक तरह से डॉक्टर कपूर नारवाल के इस फैसले के बाद पूरा समर्थन भी मिल गया है कांग्रेस के प्रत्याशी इंदू नारवाल को, और जिनको भालू के नाम से कहा जाता है, जो उनका चर्चित नाम है। ऐसे में सीधा ये बहुत बड़ा एक राजनीतिक रन होने जा रहा है बड़ौदा में। इसलिए होने जा रहा है क्योंकि जो तिकोने चकोने मुकाबले की बात की जा रही थी उससे इतर अब ये हो गया है। अब ये हालात बन गए हैं धरातल पर। ये हालात, अभी चुनाव शुरू हुआ है लेकिन ये दिखाई देने लग गए हैं कि यहाँ पर एक भीषण मुकाबला होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। हालांकि इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार भी यहाँ पर जोगेंद्र मलिक यहाँ पर हैं और इसके अलावा राजकुमार सैनी भी हैं जो अपनी तरह की राजनीति हरियाणा में करना चाहते हैं। ये चार उम्मीदवार मुख्य तौर पर बचे हैं, और भी उम्मीदवार हैं लेकिन इन चारों की ही चर्चा होगी। इन चारों में जो मुकाबला है कड़ा होने वाला है, क्या स्थितियाँ रहेंगी, कैसे होगा, जैसे जैसे होगा हम आपको बताएँगे। लेकिन आज के इस फैसले के वक्त जब ये इसकी घोषणा की जा रही थी, अभी चंद मिनट पहले जो डॉक्टर कपूर नारवाल हैं उनके निवास पर एक बैठक हुई जहां पर बहुत लोग शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर आए, बलराज कुंडू भी वहां पर आए, दीपेंद्र हुड्डा भी आए तथा तमाम नेता कांग्रेस के तथा और जो समाज के लोग हैं वहाँ पर इकट्ठे हुए। वहाँ पर जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बातें कही, बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो उन्होंने किसी नेता के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें ये कहा गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में स्टीयरिंग नहीं है, अब स्टीयरिंग जो है और लोगों के हाथ में है। उनका इशारा कांग्रेस की हाईकमान की ओर था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आज बहुत इस पर चुटकी ली। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब स्टीयरिंग संभालता है तो वो छोड़ता नहीं है और स्टीयरिंग मेरे ही हाथ में रहेगा, वो ही पूरी तरह से नेतृत्व कांग्रेस का हरियाणा में करेंगे। और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक और बात कही, उन्होंने कहा कि ये कोई लड़ाई डॉक्टर नारवाल की या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की या अन्य लोगों की नहीं है, ये किसान की और किसान विरोधी ताकतों की लड़ाई है। इस तरह से ये चुनाव रोचक हो चला है। यहाँ पर जो एक तरह का एक जो शिद्दत होती है चुनाव में वो आ गई है और इस शिद्दत के बाद होगा ये कि इस चुनाव की चर्चा पहले से ही प्रदेश में हो रही है, देश में हो रही है। और जिस तरह से 30 साल पहले बकौल भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो कह रहे हैं कि 30 साल पहले एक महम के चुनाव ने सारा नक्शा पलट दिया था राजनीति का, ये बड़ौदा का चुनाव ही पलट देगा। ये होगा नहीं होगा देखने की बात है, लेकिन इस चुनाव पर नज़रें टिक गई हैं सबकी। और आज के घटनाक्रम में जो
फैसला लिया गया डॉक्टर कपूर नारवल द्वारा, ये बहुत बड़ा फ़ैसला है और इससे बहुत कुछ बदलेगा, पलटेगा, ये निश्चित है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जो भी इस चुनाव का अपडेट होगा, हरियाणा का राजनीतिक अपडेट होगा, सामाजिक तथा अन्य घटनाओं के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। MLG.com पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें आप ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए और फेसबुक पर भी हमें लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।